आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो भारत की सड़कों पर चल रहे रक्तकाल के बारे में बताती है। और इस घटना को आप ध्यान से देखिएगा। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा शहर के एक सीएनजी पंप की है। आप में से बहुत सारे लोग सीएनजी पंप्स पर अपनी गाड़ी में सीएनजी डलवाने के लिए जाते होंगे, जहां आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइन लगती है। और वहां अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने 22 साल का एक युवक, जिसका नाम है अमन, इसकी फोटो आप देख रहे हैं। अमन जो है 22 साल का एक लड़का सीएनजी भरवाने के लिए गया और उसकी जान सिर्फ इस बात पर चली गई क्योंकि उसने एक दूसरी कार के लाइन तोड़कर उससे पहले सीएनजी भरवाने पर आपत्ति की। इसके बाद लाइन तोड़ने वाली कार में बैठे युवक ने फोन करके अपने 2 और साथियों को या दोस्तों को बुलाया और फिर उन तीनों ने अमन को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद अमन की मौत हो गई। पुलिस ने हमला करने वाले 3 लोगों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश इस समय चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, हमारे देश में देखिए सीएनजी पेट्रोल पंप पर जब आप जाते हैं पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए, वहां पर भी एक लंबी लाइन होती है, लेकिन सीएनजी में जरूरत से ज्यादा आपने देखा होगा बहुत लंबी लाइन होती है। लंबी लाइन का मतलब होता है कि आपको बहुत पेशेंस की आवश्यकता है और आप अगर बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं और कोई लाइन तोड़कर बीच में आ जाए तो लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में यह घटना हुई है। भारत में सड़कों पर लोगों का क्रोध अब इस कदर बढ़ चुका है कि लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं और ये एक बहुत ही गंभीर बात है। चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इस दौरान हम ये नहीं देखते कि हमारे देश में, हमारे समाज में कैसे बदलाव आ रहे हैं, हमारे देश में कैसे हर आदमी इस समय क्रोध में तमतमाया हुआ है। और क्रोध इसलिए है क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, हमारे देश में संसाधन इतने कम है, हर जगह लंबी लंबी लाइन है, हर सड़क पर पहले जाने के लिए एक रेस लगी हुई है और हर व्यक्ति पहले निकलना चाहता है। हर व्यक्ति पहले पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में भरवाना चाहता है, पहले सीएनजी अपने यहां लेना चाहता है, हर लाइन को तोड़कर वो पहले आगे निकलना चाहता है। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए 140 करोड़ लोग हर रोज अगर आगे निकलने की इस दौड़ के लिए हर रोज अपने घर से निकलते हैं तो फिर उन्हें क्रोध भी आएगा, संघर्ष भी होगा और फिर हर कीमत पर आगे निकलने के लिए इस तरह की घटनाएं भी होंगी। ये एक टाइम बॉम्ब है हमारे देश में जो इतनी बड़ी आबादी में क्रोध के रूप में टिक टिक कर रहा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। नमस्कार।